4 नंबर क्वेश्चन है इसमें सिद्ध करे की, यानी कि सिद्ध करना है। 4 के इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक ना, जिसमें से 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इस दोनों को समझा देंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी समझाएंगे। देखो तो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा, और पूरा क्या है रूट बराबर इसमें लाना है सेक थीटा प्लस में tan थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल क्वेश्चन है 1 नंबर, यानी कि पहला क्वेश्चन है इसमें, इसका LHS इसमें है 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में है 1 माइनस साइन थीटा, इस पूरा क्या है रूट। समझ में आया कि नहीं। अब इसको हल करके लाना है सेक थीटा प्लस में tan थीटा, अगर इतना लिया था तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। देखो इसको हम परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परिमेयकरण, यानी कि जो हर में है ना सेम इसी से गुणा भाग करेंगे, चिन्ह चेंज करके। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, इसको लिखेंगे 1 प्लस में साइन थीटा, फिर बट्टा में लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा, फिर गुना लिखेंगे। अब देखो हर में चिन्ह क्या है, माइनस है, इसमें क्या करेंगे, प्लस से गुना भाग कर देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा, पूरा का रूट है, इस पूरा का रूट लिख लेंगे। अब देखो आप लिखेंगे बराबर, अब इससे इसमें गुना कर देंगे, यानी कि दोनों पद सेम है, 1 प्लस साइन थीटा ये भी है और 1 प्लस साइन थीटा ये भी है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, यानी कि इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, फिर बट्टा में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे 1 प्लस साइन थीटा में, 1 माइनस साइन थीटा से गुना किस में होगा, 1 प्लस साइन थीटा में। समझ में आया कि नहीं। देखो तो इसमें एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, और हम 1 के मानते हैं a, तो a हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा के मानते हैं b, तो यहाँ पे लिख लेंगे b, तो क्या a माइनस b इंटू में, देखो यहाँ भी 1 है, तो इस 1 का मान है a, तो भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस से तो प्लस, यहाँ पर साइन थीटा था तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान लिया b, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा b, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस b इंटू a प्लस b, या a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसमें a के मान 1 है और b के मान साइन थीटा है, तो a जब क्या लिख लेंगे 1, यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b के मान है साइन थीटा, तो यहाँ पे लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो तो अगर इस दोनों का हम गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, पूरा के लिख लेंगे रूट, फिर लिखेंगे बराबर 1 प्लस साइन थीटा पूरा के होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे पूरा के होल स्क्वायर, फिर बट्टा में लिख लेंगे, अब 1 के स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरा के लिख लेंगे रूट, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, फिर बट्टा में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया कि नहीं। अगर इससे हम मान निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरा के लिख लेंगे रूट। अब देखो इस पूरा के स्क्वायर भी है और इसका भी स्क्वायर है कि नहीं। देखो अंश के भी स्क्वायर है और हर के भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को बदले एगो पे स्क्वायर दे सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और इस पूरा के लिख लेंगे होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि इस पूरा पर भी स्क्वायर होगा और इस पर भी क्या है स्क्वायर है, पूरा का रूट, तो पूरा का लिख लेंगे रूट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार लिखा हुआ है, इस सेम चीज क्या लिखा हुआ है 2 बार, जब रूट में 2 बार रहता है तो एक चीज क्या होता है बाहर निकल जाता है, या इसका मतलब ये भी होगा जैसे मान लीजिए कि एम स्क्वायर लिखा हुआ है और इसका रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम गुना में एम लिखा हुआ है पूरा का रूट, अब 2 एम है तो 1 एम बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब ऐसे होता है, या इसका मतलब ऐसे समझिए
कि इस स्क्वायर से इस रूट को हम काट भी सकते हैं, तो क्या आ जाएगा m। समझ में आया कि नहीं? तो इस स्क्वायर से इस रूट को हम काट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसमें बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, लेकिन हमको इसमें लाना क्या है, सेक थीटा प्लस में tan थीटा। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो 3 प्लस 4 बटा में लिखा हुआ 5, समझ में आया कि नहीं? और इसको हम हल करें तो इसका आंसर कितना आएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 3 4 7 बटा में 5 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यार देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 5 से इस दोनों में भाग होगा, 3 बटा में 5, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और 4 बटा में 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बटा में 5, इसका भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दोनों सेम लिखा हुआ है। तो इसी तरह इस cos थीटा से इसमें भी भाग कर देंगे और इसमें भी भाग कर देंगे, इसको लिखेंगे बराबर 1 बटा में cos थीटा प्लस में sin थीटा बटा में cos थीटा। इस cos थीटा से ऊपर में जितना पद रहेगा सारा पद में भाग कर देंगे, जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को हम लिख देंगे। अब देखो 1 बटा में cos थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, sec थीटा का, तो इसको जब क्या लिख लेंगे sec थीटा, यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, देखो फिर प्लस के बाद क्या है इसमें sin थीटा बटा में है cos थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे tan थीटा। देखो तो ये हो जाएगा इसमें R H S यानी कि प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि यही क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इतना ही हमको सिद्ध करना था, sec थीटा प्लस में tan थीटा। इतना समझ में आ गया, इसको नोट करो। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा बराबर, इसमें सिद्ध करना है cos थीटा प्लस में cos थीटा। क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर, और इसका इसमें LHS है 1 प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा, और इस पूरा का रूट है। जिस तरह पहला का हल किया है सेम उस तरह क्या करेंगे, दूसरा की भी हल करेंगे, यानी कि इसमें भी परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 प्लस में cos थीटा बटा में 1 माइनस में cos थीटा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस में cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा, इस पूरा को हो जाएगा रूट। देखो अंश से अंश में गुना करेंगे और हर से हर में गुना कर देंगे, तो अंश वाला में दोनों क्या सेम है कि नहीं? 2 से गुना करना होगा 2 में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, या 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं। तो इससे यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि 1 प्लस में cos थीटा के होल स्क्वायर, फिर बट्टा में लिखेंगे। अब देखो हर से गुना होगा हर में, तो ये दोनों क्या सेम है, सिर्फ चिन्ह चेंज है, यानी कि 1 माइनस cos थीटा और इंटू में 1 प्लस cos थीटा, इस दोनों को गुना करना है। बात समझ में आया कि नहीं? या इस दोनों के फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं, गुना करेंगे फिर भी, या फॉर्मूला सेट करेंगे फिर भी उतना ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो, और इसको मान लेंगे a, 1 के मान लेंगे a और cos थीटा के मान लेंगे b, तो हो जाएगा a माइनस b इंटू में जाएगा a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसमें से a के मान 1 है और b के मान cos थीटा, यानी कि हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ, और इस दोनों का हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और इस पूरा का लिख लेंगे रूट। यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर 1 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर, फिर बट्टा में लिखेंगे 1 के स्क्वायर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, पूरा हो जाएगा रूट। 1 प्लस cos थीटा, इस पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टा में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर इससे हम मान निकालते हैं sin स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा का होता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिख दिए sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, पूरा का रूट है तो लिख लेंगे पूरा का रूट।
अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है कि नहीं, तो हम दोनों के बदला एगो पे स्क्वायर दे सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं इस तरह, एक प्लस में कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, और इस पूरा के लिख लेंगे होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, पूरा के लिख लेंगे रूट। देखो इसका मतलब क्या होगा कि जो है ना सेम दो बार लिखा हुआ गुना में, बात समझ में आया कि नहीं, तो ये टर्म बाहर निकल जाएगा, या इस स्क्वायर से हम रूट के काट सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर एक प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, लेकिन इसमें लाना क्या है, कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, जो बट्टा में रहेगा इससे हम दोनों भाग कर सकते हैं, और दो पद है दोनों भाग कर देंगे, तीन पद होगा तीनों भाग कर सकते हैं, और जो चिन्ह है उस चिन्ह को हम लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक बट्टा में साइन थीटा फिर प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, और इसको हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो फिर से इतना ही चलाएगा, समझ में आया कि नहीं। इसको हम अलग इसलिए किया है ताकि फॉर्मूला सेट हो जाए। अब लिखेंगे बराबर एक बट्टा में साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा के, इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे कोसेक थीटा, फिर प्लस से प्लस लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है कॉट थीटा का, आप लिख लेंगे कॉट थीटा। इसको लिख लेंगे आर एच एस, जगह प्रूव्ड। यहां तो समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। हम लिख लेंगे एल एच एस बराबर एक माइनस कॉस थीटा बट्टा में एक प्लस कॉस थीटा, इस पूरा का रूट लिख लेंगे। यही क्वेश्चन है, इसमें एल एच एस यहाँ पे लिखे बराबर, इसको भी परिमेकरण करेंगे तो हो जाएगा एक माइनस में कॉस थीटा बट्टा में एक प्लस कॉस थीटा, फिर इसमें गुना कर देंगे एक माइनस कॉस थीटा से बट्टा में एक माइनस कॉस थीटा। अब इस दोनों काटेंगे नहीं, और काट देंगे तो फिर से उतना ही चलेगा, ठीक ना। अब इसमें अंश में और हर से हर में गुना कर देंगे, तो अंश से गुना होगा अंश में दोनों सेम है, यानी कि हो जाएगा एक माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर फिर बट्टा, अगर इस दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक के स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार लिख लेंगे रूट एक माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर फिर बट्टा में हो जाएगा एक के स्क्वायर एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरा हो जाएगा रूट। इसको लिखेंगे एक माइनस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर फिर बट्टा में देखो एक माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरा हो जाएगा रूट, यानी कि एक माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, इस पूरा का लिख लेंगे होल स्क्वायर, और पूरा का रूट है तो लिख लेंगे पूरा का रूट, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसमें बचेगा एक माइनस में कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। अब इस साइन थीटा से दोनों भाग कर देंगे तो आप लिखेंगे बराबर एक बट्टा में साइन थीटा माइनस है तो माइनस लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। देखो एक बट्टा साइन थीटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और कॉस बटा साइन कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, इसको लिख लेंगे आर एच एस, यही क्या होगा इसमें सिद्ध हो जाएगा, यानी कितना ही इसमें लाना था, है कि नहीं। तो समझ में आ गया, तो चार के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए।